इस पार्ट में भी हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या आप विड्थ भी आप यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। अब देखिएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो हमारे पास है वैल्यू वो है 35y² प्लस 13y माइनस 12। ये हमें यहाँ पर गिवन है और फॉर्मूला में हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ करता है। अब 35y² प्लस 13y माइनस 12, इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। 35 और 12 का प्रोडक्ट वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो जाता है, 420 होता है। अब आप 420 के फैक्टर्स यहाँ पर करके देखेंगे कि 13 आपको कब मिलेगा। तो 2 से करते हैं, ये हो जाता है 210, अगेन 2 से करते हैं 105, देन 3 से होता है 35, ये 5 से होगा, 5 7 से 35 और 7 1 जा 7। तो देखिएगा कि अगर मैं 3 और 5 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेता हूँ जो कि 15 होता है। सिमिलरली 7 2 और 2 का करता हूँ जो हुआ करता है 2 2 जा 4 7 जा 28। तो 28 और 15 का प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, 420। और 28 में से अगर आप 15 को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपको 13 ही मिलने वाला है। मतलब जब मैं मिड टर्म स्प्लिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा 28 माइनस 15, और यहाँ पर हो जाता है y माइनस 12। मतलब ब्रैकेट के अंदर मैंने 13 के लिए 28 माइनस 15 मार्क कर दिया है, इज इक्वल टू 35y² प्लस y की आप एंट्री कराएंगे तो हो जाता है 28y माइनस 15y माइनस 12। फर्स्ट टू टर्म में आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 7y, रिमेनिंग पार्ट हो जाता है 5y प्लस 4। लास्ट टर्म में देखिएगा आपको कॉमन मिलेगा -3, रिमेनिंग पार्ट हो जाता है 5y प्लस 4। अगेन इन दोनों टर्म में जब आप कॉमन वैल्यू देखेंगे तो मिलेगा 5y प्लस 4 एंड रिमेनिंग पार्ट इज 7y माइनस 3। अब आप कह सकते हैं एल इसका 5y प्लस 4 एंड बी आपका 7y माइनस 3 होगा, या फिर आप कह सकते हैं एल आपका 7y माइनस 3 एंड बी आपका 5y प्लस 4 हो सकता है। तो हेंस लेंथ is equal to 5y plus 4 and breadth is equal to 7y minus 3, और या फिर लेंथ आपका क्या हो 7y माइनस 3, और जो विड्थ या फिर आप ब्रेथ जिसको बोलते हैं 5y प्लस 4 हो। इन दोनों में से आपका यहाँ पे ये आंसर हो सकता है।